देखिए दोस्तों, कई बार जीवन में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनका हमने बहुत किया होता है, अपने भाई बहनों जैसे किया होता है, और खुद मुसीबत मोल लेकर उनको मुसीबत में से निकाला होता है, खुद गैर कानूनी काम कर कर उनको गैर कानूनी काम की सजा से बचाया होता है। इस तरह के लोग जब हमें धोखा दे जाएं, जब हमारा नाजायज लाभ उठाएं, जब हमारी तरक्की में रुकावट पैदा करें और जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करें, तो दिल पर क्या गुजरती है ये उसी को बेहतर मालूम होगा जिसके साथ ऐसा होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं। सबसे पहले तो भाई गुरु। ऐसा लिखा गया है कि गुरु केंद्र और त्रिकोण में कुंडली के सभी दोषों का नाश करता है, यानी 1, 4, 5, 7, 9 और 10 भावों में कुंडली के सभी दोषों का नाश कर कर जातक को भाग्यवान, धनवान, ऐश्वर्यवान बनाता है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन भावों में गुरु की जो दृष्टियां हैं, जैसे पहले भाव में हो तो पंचम पर पड़ेगी, सप्तम पर पड़ेगी, नवम पर पड़ेगी, इन भावों की वृद्धि करेगा। यानी कि केंद्र और त्रिकोण में गुरु विराजमान हो तो इसकी जो दृष्टियां हैं, क्योंकि गुरु है, जिस पर दृष्टि डाल दी संजीवनी हो गया। कितना बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा उस बात का। ये गुरु की दृष्टियों के कारण लिखा गया है हमारे जो ग्रंथ है। लेकिन एक बात कि गुरु जब मजबूत होकर आपके पहले भाव में हो, लगन में हो, तो जो आपके बचपन से करीबी हैं, जिनका आप बचपन से कर रहे हो, वो आपको धोखा देंगे। और धोखा भी ऐसा कि बदनामी, जो कसूर आपने नहीं किया उसका इल्जाम, इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। चौथे भाव में हो तो परिवार के सदस्य, जिनके लिए करते करते पूरे जीवन भर अपना सुख नहीं देखा, वो इस तरह के काम करेंगे जिसके कारण आपको समाज में उसी का सामना करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो सकती है और कई बार तो इस तरह के काम हो जाते हैं कि जमीन जायदाद का कुछ भाग बेचना पड़ जाता है। पंचम भाव में गुरु हो, एक तो संतान की तरफ से जातक सेटिस्फाइड नहीं रहता। संतान के जो कारनामे होते हैं इस तरह के होते हैं कि जातक का दिल दुखता है। और अगर प्रेम संबंध हो किसी के साथ तो भाई सिचुएशन बहुत ही विस्फोटक हो जाती है। और कई बार तो इतनी बदनामी हो जाती है या जातक को इतना नीचा दिखा दिया जाता है कि जातक कई महीने उस दुख से बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह सप्तम भाव में गुरु हो तो जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या अनबन रहेगी थोड़ी, और गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। गृहस्थ जीवन के कारण जातक टेंशन में रहेगा,
अगर कोई काम पार्टनरशिप में करे तो जातक को कितना भी एक्सपीरियंस हो, अपने आप को कितना होशियार समझता हो, लेकिन सामने वाला जातक को धोखा दे जाएगा और आर्थिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचा जाएगा। कोर्ट केस जितना जातक चाहता है कि ना हो, झगड़े जितना जातक चाहता है कि ना हो, उतने अधिक होंगे। और नवम भाव में गुरु, एक बात नोट कर ले, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका कुलीग जो अपने आप को धार्मिक कहता है कि मैं अच्छे काम करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, वो आपको बहुत बड़ा धोखा देगा, आपके भाग्य में रुकावट डालेगा, आपकी तरक्की में रुकावट डालेगा और बनता कार्य बिगाड़ देगा अपने निजी स्वार्थ के लिए। यानी जिसको आप बहुत अच्छा समझोगे वो आपके लिए ऐसे कांटे बोएगा कि जीवन भर निकालते रह जाओगे, निकलेंगे नहीं। दसम भाव में गुरु हो तो आपके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं, जहां भी आप काम करते हैं, बिजनेस है, नौकरी है, राजनीति है, उनकी जो लेग पुलिंग है, उनकी जो सीक्रेट चालें हैं, उनके जो षड्यंत्र हैं, उनको आप समझ नहीं पाओगे। ऊपर से मीठे, बीच में जहर, तो वो जहर आपके कैरियर की दुश्मन बनेगी। जितने आप में गुण है उतनी तरक्की आपको नहीं करने देगी। जिन पर पूरा विश्वास, वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आगे चंद्रमा की बात। अगर चंद्रमा पर दो पाप क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, यानी साथ में राहु हो और शनि की दृष्टि हो, जहाँ शनि हो, चंद्रमा कहीं पर भी विराजमान हो, दो से अधिक पाप क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो चंद्रमा के ऊपर, तो आपका मन इस तरह का बना देगा कि जीवन में आप मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पाओगे, जिसके कारण जिसको आप मित्र समझोगे वो आपका शत्रु निकलेगा, जिसको आप शत्रु समझेंगे वो आपका भाई मित्र निकलेगा, यानी वो आपकी सहायता कर देगा। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, उसके ऊपर दो से अधिक अशुभ ग्रह, आपका राहु हो, शनि हो, सूर्य हो, केतु हो, तो बहुत आपके जो इमोशनल अटैच्ड लोग होंगे, भावनात्मक रूप से आपके साथ बंधे हुए होंगे, वो धोखा देंगे और धोखे के कारण नुकसान चाहे कम हो, लेकिन मन को भाई बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो ये योग हो कुंडली में, तो अपने करीबियों को कभी भी राज की बातें ना बताएं और कोशिश करें कि अपने आप को पूरी तरह से सीक्रेट कर